हेक्साडेसिमल। सो आप बताएं फटाफट कमेंट में मुझे कि हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है। व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल। सो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है मुझे। इसका बेस है 16 और इसका बेस है 10, है ना। सो 16 बेस से 10 बेस में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में हमने 2 से 10 में किया था, ऑक्टल में 8 से 10 में किया था। जो प्रोसीजर वहां पे था यहाँ पे भी वही प्रोसीजर फॉलो होगा। दैट इज फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे प्लेस वैल्यू से, और जो प्लेस वैल्यू है वो अब कैलकुलेट होगी एज पावर ऑफ 16, क्योंकि आपका जो बेस है वो 16 है। तो अगर आपके पास एक नंबर है A7 विच इज अ हेक्साडेसिमल नंबर, और आपको इसका डेसिमल बताना है, तो 2 डिजिट्स हैं, इसलिए ये हो जाएगा A इंटू 16 रेज टू द पावर 1, 7 इंटू 16 रेज टू द पावर 0। सो हमारे पास हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट हो गए। पर हम 10 को 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि दैट 10 कैन बी कंफ्यूज विद 1 0, है ना। सो 1 0 दो अलग अलग डिजिट हैं, तो हम 10 नहीं लिखते, हम A लिखते हैं। सो ऐसे ही B we use for 11, C we use for 12 and so on up to F for 15। तो इस A का मतलब है 10, 16 raised to the power 1 is 16 plus 7 into 16 raised to the power 0, that is 1। So ये बन गया 160 plus 7 which is 167। So 167 is your answer in decimal। So वही सेम मेथड है जो आपने डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल किया था, ऑक्टल टू डेसिमल किया था। सो जब भी हमें किसी भी बेस से, सो एनी बेस टू डेसिमल अगर आपको कन्वर्ट करना है, सो यू विल मेक श्योर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद पावर्स ऑफ दैट बेस। सो वो जो बेस है उसकी पावर्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इफ यू हैव लेट्स से 2AF, if your number is this and you have to convert it to decimal, so how would you do? 2 multiplied by 16 raised to the power 2 plus A multiplied by 16 raised to the power 1 plus F multiplied by 16 raised to the power 0। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि नंबर्स बड़े हो जाते हैं। सो ये होता है 16 इंटू 16 इज आई गेस 256, A है आपका 10, n इंटू 16, F होता है 15, और एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1। सो 256 का डबल हो जाएगा 512 प्लस 160 प्लस 15, और जो भी आपके पास इसको ऐड करके आएगा, जो हम यहाँ कर सकते हैं, 512 और 175, सो दैट इज 689। सो 689 will be your decimal number for this hexadecimal value। अब ये तो हो गया इंटीजर्स वाला पार्ट, इसमें पॉइंट्स वाला पार्ट भी तो होता है ना। इंटीजर वाला पार्ट तो हो गया, ठीक है, वी कैन कन्वर्ट लाइक दिस, पर इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट जैसे कि हमने किया था बाइनरी और ऑक्टल में, कि अगर आपके पास गिवन है लेट्स से 27.8, इट इज अ हेक्साडेसिमल नंबर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट टू डेसिमल। सो हमने किया था कि इस तरफ के जो पावर्स हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, इस तरफ पावर्स पॉजिटिव होती हैं। सो ये कैसे लेगा, 2 इंटू 16 रेज टू द पावर 1, 7 इंटू 16 रेज टू द पावर 0, 8 इंटू 16 रेज टू द पावर -1। सो ये हो गया 32, ये हो गया 7, और ये हो गया 8/16 विच इज 1/2, दैट इज 0.5। तो आपका आंसर जो है दैट विल बी 39.5। सो दिस इज योर इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। सो जब आपके पास बड़ा नंबर आएगा अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, बट मेथड ये है। सो मेथड सेम है, चाहे आप डेसिमल को लाओ बाइनरी से या ऑक्टल से या हेक्साडेसिमल से, सिर्फ जो डिफरेंट हो जाएगा वो उसका बेस डिफर करेगा। अदरवाइज वी यूज द सेम मेथड फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ कन्वर्शंस। सो ये तो था एनी अदर बेस टू डेसिमल। अब नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे कि हमें डेसिमल नंबर गिवन है, ठीक है, डेसिमल गिवन है, उसको आप बाइनरी में कैसे करोगे, ऑक्टल में कैसे करोगे एंड हेक्साडेसिमल में कैसे करोगे। इसके अलावा हमारी कन्वर्जन्स होंगी कि अगर हमें ऑक्टल टू बाइनरी सीधे करना है, बाइनरी टू ऑक्टल करना है, या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा।
So these all conversions we will be doing. I'll try to finish the conversions very soon. ठीक है, और फिर मैं आपको वर्कशीट दूंगी जो कि होगी बैक एक्सरसाइज ऑफ द बुक मॉरिस बेनो. और भी कहीं से क्वेश्चंस होंगे तो आई डेफिनेटली शेयर. तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके